हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारा ब्रेन 100 बिलियन न्यूरो सेल या न्यूरॉन से बना हुआ है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का 1000 से लेकर 1 लाख कनेक्शन या तो बनता है या टूटता है। एक पर्टिकुलर रीजन होता है ब्रेन में, जैसे कि मान लीजिए एक है थिंकिंग ब्रेन जिसको हम नियोकॉर्टेक्स बोलते हैं। उसके अंदर के न्यूरॉन्स में 10,000 से लेके 40,000 कनेक्शन बनता है इन 1 सेकेंड। मतलब अगर सिंपल से समझा जाए तो जैसे ही हम कोई बात सोचते हैं तो 1 सेकेंड में दोनों न्यूरॉन में 10,000 से लेके 40,000 कनेक्शन बनता है या फिर थोड़ी देर में वो टूट भी जाता है। तो ये सब का हमारे ऊपर या फिर हमारे लाइफ में क्या असर होता है, क्या कोई असर होता है, इसके बारे में क्या हमें जानना चाहिए, हमारा जानना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है ये पूरा डिपेंड करता है उस न्यूरॉन्स का एक दूसरे के ये जो कनेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। ये कनेक्शन कितने जल्दी बनता है, कितने जल्दी टूटता है, कितना देर तक रहता है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इस पर डिपेंड करता है हमारे लाइफ में, हमारा आउटर वर्ल्ड में हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल में बात करने वाली हूँ। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे ब्रेन में ये जो फंक्शंस होते रहते हैं, ये जो कनेक्शन बनता है टूटता है, ये जो बात होते रहते हैं, उसको हम ही लोग अनकॉन्शियसली ऑपरेट करते रहते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो हम ही लोग अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे करते रहते हैं जो कि हमारे लाइफ में जो कुछ हम देखते हैं सामने वो होता है इसलिए कि उसको हम ही लोग करते रहते हैं। अगर हमारे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है वो इसलिए नहीं कि हमारा किस्मत अच्छा है, कहीं ना कहीं उसको हम ही कर रहे हैं। अगर हमारे लाइफ में बहुत कुछ बुरा चल रहा है या कुछ बुरा हो रहा है वो भी इसलिए कि उसको हम ही कर रहे हैं, हम ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है ये ब्रेन के थ्रू या फिर ये न्यूरॉन्स के थ्रू हम उसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं या फिर हम उसको कैसे सही तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिए एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। My name is Renita Patnaik. I'm a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and lead a healthy and happy life. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम अपना ब्रेन का साइंस, अपने बॉडी का साइंस समझने वाले हैं एंड इसके थ्रू हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है इसके वजह से या इसके थ्रू कैसे हो रहा है वो भी जानने वाले हैं। तो ये सारी कहानी जो है ये स्टार्ट होता है एक थॉट से। आप जो भी कुछ सोचते हो, कोई एक टॉपिक हो, कोई एक इन्फॉर्मेशन हो, मान लीजिए एक इन्फॉर्मेशन आज मैंने आप लोगों को ये दिया कि हमारा ब्रेन 100 बिलियन न्यूरो सेल या न्यूरॉन से बना है। तो जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर गया, या तो आपने इसको सुना या फिर आपने इसको देखा या फिर आपने पढ़ा, तो कोई सेंस के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर जाता है। जैसे ही आपके ब्रेन में पहुंचता है, अब काम है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होता रहता है। न्यूरॉन्स का काम है उसको दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करना। और दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करने के लिए वहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा मतलब स्पेस है अंदर, वो कनेक्टेड नहीं है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए एक केमिकल रिलीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे वो केमिकल रिलीज होता है वो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर देता है। तो ये मैसेज या ये इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके सारे न्यूरॉन में सर्कुलेट होने लगता है। यहाँ पे एक दूसरा केमिकल भी रिलीज होता है जो होता है कि न्यूरोपेप्टाइड्स। अब न्यूरोपेप्टाइड्स का काम है ये इन्फॉर्मेशन या मैसेज को आपके ब्रेन से लेके आपके बॉडी में पहुँचाना। उसका तो पहले तो न्यूरोट्रांसमीटर का काम था एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाना। न्यूरोपेप्टाइड का काम है आपके ब्रेन से लेके आपके बॉडी में पहुँचाना। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सर्कुलेट होता रहता है तो आपका ब्रेन उसको सोचता है, और जैसे ये मैसेज न्यूरोपेप्टाइड वाला केमिकल आपके बॉडी में पहुंचाता है तो आपका बॉडी उसको फील करता है। क्योंकि ब्रेन का लैंग्वेज होता है थॉट, बॉडी का लैंग्वेज होता है फीलिंग। ब्रेन सोच सकता है, बॉडी फील कर सकता है। तो ये एक बार का साइकिल होता है। जब ये बात कंटिन्यूसली होता रहता है, कोई एक बात को लेकर आप सोचते रहते हो, मतलब ब्रेन उसको सोचता है, बॉडी उसको फील करता है। ये जब कंटिन्यूसली होता रहता है
फिर ये जो कनेक्शन एक न्यूरॉन के एंड दूसरे न्यूरॉन के बीच का ये कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है। कनेक्शन जब स्ट्रांग होता है इसको हम बोलते हैं मेमोरी, राइट। सिमिलरली बॉडी आपका जब उसको बार बार फील करता है तो ये फीलिंग स्ट्रांग होते होते ये बन जाता है बिलीफ। एंड हम अपने लाइफ में जो भी बिलीव करते हैं या जो चीज़ विश्वास करते हैं वो हमारे लाइफ में रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ये होता है सच्चाई। मतलब पूरा साइकिल अगर हम देखें, कोई इन्फॉर्मेशन अंदर गया, हमने उसको इतने टाइम सोचा, हमने उसको फील किया, हमने उसको जब अगेन एंड अगेन फील किया, अगेन एंड अगेन सोचा, तो वो मेमोरी बन गया, वो बिलीव बन गया एंड हमारे लाइफ में वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। ये है ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कोई बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, जो बात आपको बुरा लगा या आपको कुछ खराब लगा था, तो क्या होता है आप उसको सोचते हो। जैसे ही सोचते हो वो जो इंसिडेंट जो भी हुआ था, वो इंसिडेंट, वो टॉपिक आपके एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचते रहते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं। उसके लिए वो जो कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन धीरे 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 स्ट्रांग होता रहता है। ये कनेक्शन जब स्ट्रांग हो जाता है, वो चीज़, वो जो बात हुई थी बहुत पहले, वो जो घटना घटी थी, अब वो आपके लिए एक मेमोरी बन के आपके दिमाग में रह चुका है, आप उसको भूलते नहीं हो, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन अगेन एंड अगेन आपके बॉडी में भी आता है। जितने बार ब्रेन इसको सर्कुलेट, न्यूरॉन इसको अपने आपस में सर्कुलेट करते हैं, उतने ही बार वो आपके बॉडी तक पहुंचता है। आप अभी भी वही फील करते हो जो उस वक्त फील कर रहे थे, और जिस दिन ये हुआ था अभी आपके सामने नहीं हो रहा है, लेकिन अब आपका फीलिंग वही सेम है। उस वक्त जो होते वक्त जो आपने फील किया था, अभी भी आप वही फील कर रहे हो। अब आपको वही बुरा लग रहा है, वही दुख लग रहा है, जो भी हो वही हो रहा है आपके साथ। तो ये बार बार होते होते ब्रेन में ये मेमोरी बन के, स्ट्रांग बन के मेमोरी बन चुका है एंड बॉडी आपका उसको बार बार फील करते 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 ये आपका बिलीफ बन चुका है। अब क्या होता है, आपके साथ फिर से वैसे कोई घटना घटता है, या आपके साथ फिर से वैसे कोई इंसिडेंट आपके साथ हो जाता है एंड तुरंत आप ट्रिगर करते हो कि पहले भी ऐसा हुआ था, पहले उसने ऐसा बोला था, पहले किसी और ने ऐसा किया था। फिर आप उसको सोचते हो, उसको फील करते हो, फिर वो बिलीफ बनता है, फिर आपके साथ वही होता रहता है। मतलब हमारे लाइफ में अनकॉन्शियसली ये चीज़ होता रहता है एंड हम इसी के साथ लाइफ के बहुत लंबा अरसा या बहुत लंबा समय हम ऐसे ही जी लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? तो चलिए एक टॉपिक लेते हैं जो कि हम बिलीव करते हैं, जो हमारे लाइफ में होता रहता है। अब हम देखेंगे कि अपने बिलीफ को चेंज करके अपने लाइफ में जो कुछ हो रहा है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। एंड मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। वो है कि आई वॉन्ट टू बी रिच। क्योंकि इंसान हमेशा पैसा चाहता है, हमेशा रिच होना चाहता है। चलिए ये टॉपिक ही बात करते हैं। हर इंसान रिच होना चाहता है, ठीक है। तो अभी हमारे सामने क्या है, आई वॉन्ट टू बी रिच। ये मैं रियलिटी में चाहती हूँ, मैं रिच होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पुअर हूँ, इसलिए मैं रिच होना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि आई एम पुअर, दैट्स व्हाई आई वांट टू बी रिच। मतलब ये मेरा बिलीफ है कि आई एम पुअर। तो मिस्टेक कहाँ हो रहा है उसको समझिए। मैं रिच तो बनना चाहती हूँ, लेकिन बिलीव करती हूँ कि आई एम पुअर, दैट्स व्हाई आई वांट टू रिच। अब मुझे ये बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा अगर मैं अपने लाइफ में वो चेंजेस लाना चाहती हूँ। तो अगर मैं रिच बनना चाहती हूँ तो पहले मैं बिलीव करूँ कि आई एम रिच। ये बिलीफ बनानी पड़ेगी। अब आई एम रिच बिलीव करने के लिए उसके एक स्टेप बैक जाके मुझे आई एम रिच वाला फील करना पड़ेगा। आई एम रिच, ये हमेशा ये फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। लेकिन एक चीज़ क्या होता है, हमारे सामने रियलिटी कुछ अलग है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं है, हम किसी को उधार चुकाना है, किसी का उधार चुकाना है, कहीं ईएमआई देना है, फीस देना है, रेंट देना है, बहुत कुछ बात है। जब ये बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, आई एम पुअर, मेरे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे हमको बहुत कॉन्शियसली, बहुत सोच समझ के इसको यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं अगर हम फीलिंग के लेवल पे चेंज करते हैं, बिलीफ के लेवल पे चेंज हो जाएगा। अगर बिलीफ के लेवल पे चेंज होता है तो हमारे लाइफ में ये चेंजेस आ जाएंगे या फिर हम रिच बन जाएंगे। तो हम फील कैसे करें? जो प्रॉब्लम्स होता है, जो भी सिचुएशन सामने आती है, रेंट कोई मांगने आया, ईएमआई देने का टाइम हुआ, फीस देने का टाइम हुआ, वो कभी एक बार होता है। हम क्या करते हैं, उसी सोच में, वही थॉट को लेके पूरा मंथ हम उसी सोच में रहते हैं, वही थॉट में, वही डिप्रेशन में रहते हैं। अब उस चीज़ को वहीं के लिए छोड़ दो। उसके बाद जो बाकी का समय रहा उसमें आप वो चीज़ फील कर सकते हो, आई एम रिच। आप बार बार उसको फील करो कि मैं रिच हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं कहीं
टूर में जाता हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास सर्वेंट्स है, मैं बहुत अच्छे घर में रहता हूँ, जो कुछ भी आप फील कर सकते हो, उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ टेक्निक्स लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन वगैरह। ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आप 1 घंटे का अगर एफर्मेशन या फिर मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन करते हो, उस समय आप पॉजिटिव रहते हो, उस समय आप वो गुड फील में रहते हो, अच्छा फील करते हो, तो बाकी 23 आवर्स आप क्या कर रहे हो? क्या इस समय भी आप पॉजिटिव फील कर रहे हो? तभी जाके ये काम करता है, क्योंकि 1 घंटे का पॉजिटिव फीलिंग अगर आपका काम किया तो 23 आवर्स अगर आप नेगेटिव फील करते हो तो वो भी तो क्या काम करेगा ना। इसीलिए आपको ये हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि मैं फील क्या कर रहा हूँ, मेरा फीलिंग्स कैसे चल रहा है। क्या मैं फिर से दुखी हो गया उस बात को लेके? क्या मैं फिर से गुस्से में आ गया कोई बात को लेके? नहीं, मुझे हमेशा एक अच्छा वाला फीलिंग में हमेशा रहना है। इसीलिए हमें हमेशा अपने फीलिंग्स को पॉजिटिव रखो, हमेशा अपने फीलिंग्स को एक्साइटिंग रखो। एंड दूसरा ये भी है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई ऐसे ही बात को लेकर अच्छा फील करें। हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम बस कुछ और कर रहे हैं, बस खुश है, तो यहाँ पे हमारा जो फीलिंग है ना वो कोई यूटिलाइज नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके। अगर हमको लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अचीव करना है, हम जो अचीव करना चाहते हैं हम पहले उसको फील करना स्टार्ट करें। ये था मेरा मैसेज कि आप अपने फीलिंग्स के लेवल पे चेंज करो एंड अपने लाइफ में चेंजेस लाओ। एंड अगर आप कॉन्शियसली ये नहीं करते हो, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली आप बुरा फील करते हो, तो ऐसे ही ब्रेन का फंक्शन चलता रहता है एंड वो जो चीज़ आपके लाइफ में आज तक हो रहा था वो आगे भी होता रहता है, आप उसमें चेंजेस नहीं ला पाते हो। तो इसके लिए मैंने जो कहा कि एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या फिर मेडिटेशन, ये सारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स है, मैं इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ। नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलरली मैं एफर्मेशन के बारे में बताऊँगी, आप एफर्मेशन कैसे करो एंड उस फीलिंग में वो जो 1 घंटे का एफर्मेशन के बाद बाकी पूरा दिन, पूरा 23 आवर्स आप उस फीलिंग में कैसे कंटिन्यू करो, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय।